हेलो फ्रेंड्स, मैं ईला शर्मा और मेरे टेरेस गार्डन पे आपका बहुत स्वागत है। मौसम सुहाना हो गया है, बारिश लगातार होती ही रह रही है, एक आध दिन बीच बीच में छोड़ छोड़ के। तो अब हम अपने बगीचे में क्या करें, बारिश से कैसे अपने बगीचे को बचाएं या उसका आनंद उठाएं। आइए आज इस बात पे चर्चा करते हैं कि अपने गार्डन में अब इस समय क्या सबसे ज़रूरी एलिमेंट्स हैं, उनको हम डिस्कस करते हैं। और जो भी मैं आपको आज पॉइंट्स बताऊंगी बहुत ज़रूरी हैं, आप उनका ध्यान ज़रूर रखिएगा। अपने पौधों को बरसात खूब एंजॉय करने दीजिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले हम आते हैं, अगर बात करते हैं पौधों की, तो स्टेकिंग बहुत ज़रूरी है। अब आप देखिए, ये मेरा एलमंडा का पौधा है, ये बहुत ऊंचा चला जाता है और सपोर्ट नहीं मिला इसको, तो ये इस तरह से नीचे गिर गया है। तो अब इसको, वैसे तो मैंने यहाँ बांधा था, ये देखिए, ये यहाँ बांधा हुआ था, ये यहाँ पे ये स्ट्रिंग डाली थी, लेकिन ध्यान नहीं रखा और ये बढ़ गया और अब इस तरह से ये नीचे लटक गया है। फूल भी इसमें आ रहे हैं, ये देखिए, ये फूल भी इसमें आ रहे हैं, कलियां भी बनी हुई हैं। तो अब इसका मुझे ध्यान रखना है। तो आप भी अपने बगीचे में जाइए और देखिए कि जहाँ जो पौधे को स्टेकिंग की ज़रूरत है, स्टेक करिए, सपोर्ट दीजिए उसको, नहीं तो आपके पौधे टूट जाते हैं। दूसरी बात हम आते हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है ड्रेनेज का। अगर आपका टेरेस गार्डन है तो ध्यान रखिए कि आपकी जो नालियाँ हैं वो तो ब्लॉक नहीं हो रही हैं। क्या होता है ना कि गमलों में से मिट्टी इस तरह से बह के और पत्तियां भी बह के, कितनी भी हम सफाई क्यों ना रखें, लेकिन कुछ ना कुछ तो गिरता ही है पौधों में से। तो ये देखिए, ये नाली है यहाँ पे, ये इस तरह से, ये देखिए यहाँ पे ये पत्ते आके इकट्ठे हो गए, क्योंकि स्लोप इधर होता है। तो जब बारिश ज़्यादा आती है तो सारे बह के पानी के संग नाली पे इकट्ठे हो जाते हैं। तो ये आपको हटाना बहुत बहुत ज़रूरी है, जिससे कि आपका जो पानी है वो रुके नहीं। तो एक पॉइंट ये है। दूसरा कि आप अपनी नालियों को साफ रखें। फ्रेंड्स, जब बारिश होती है तो गमले की जो मिट्टी होती है ना, वो बहती है। जो सुराख है नीचे से, वहाँ से तो ड्रेनेज होता ही होता है, उसके संग मिट्टी बहती है। और दूसरे जो सतह है, जो गमले की सतह है, जैसे ये मिट्टी है ये, और यहाँ पे जब निरंतर छींटे पड़ते हैं तो ये मिट्टी स्प्लैश करके छिटक के बाहर गिरती है। जैसे आप ये देखिए, ये मेरा फुटबॉल लिली का पौधा है, बहुत सुंदर इसमें फूल खिले ये, और इसमें ख़त्म भी हो गए हैं, नए फुटाव भी आ रहे हैं यहाँ से। तो इनकी भी आप स्टेकिंग कर लीजिए, क्योंकि ये उधर को झुक रहे हैं जिधर सन आता है, ईस्ट में झुके जा रहे हैं। या तो आप अपने गमले को रोटेट करिए और या फिर इनकी भी स्टेकिंग कर दीजिए, क्योंकि अगर एक बार ये यहाँ से टूट गया ना तो आपका बल्ब खराब हो जाएगा जो नीचे पनप रहा है। तो मैं बात कर रही थी मिट्टी की। दोस्तों, मिट्टी में देखिए अब क्या है, निरंतर यहाँ पे ये पानी गिर रहा है, तो वो निरंतर यहाँ पे पानी गिरने से क्या हो रहा है, आप देख रहे हैं, ये मिट्टी यहाँ पे छिटक के निकल गई है और ये बल्ब यहाँ पे धीरे धीरे ये एक्सपोज होने लग गया है। तो इससे अपने पौधे को बचाने के लिए, ये आपके गमलों में ना हो, आपकी जो अनमोल मिट्टी है वो वेस्ट ना हो, इससे इनको बचाने के लिए हमें क्या करना है, हमें करनी है मल्चिंग। किसी भी चीज़ से आप अपने पौधे, जो गमला है उसकी मिट्टी को मल्च करिए। मैंने देखिए ये सूख गया था तो थोड़े से ये स्ट्रॉस हैं, ये रख दिए थे, ये सूखे पत्ते हैं, इसकी मिट्टी आपको कहीं नज़र नहीं आ रही है, तो ये सिक्योर है बिल्कुल। इसकी मिट्टी बारिश के पानी के संग में स्प्लैश नहीं करेगी। अगर आपके पास ये पत्ते और ये नहीं है तो एक और तरीका है, और वो तरीका है इस तरह से, जो पुराने आपके गमले के टुकड़े हैं ना, टेराकोटा के, ऑफ कोर्स नॉट प्लास्टिक, उनको आप इस तरह से इन्वर्टेड करके अपनी मिट्टी के ऊपर रख दीजिए, सॉइल के ऊपर रख दीजिए, जिससे कि आपकी मिट्टी बाहर नहीं गिरेगी। जो भी पानी है वो इस पे गिरेगा, मॉइस्चर भी मेंटेन रहेगा और आपकी सॉइल सुरक्षित रहेगी। ये बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपके जितने भी आप खाद वगैरह दोगे इसमें, वो सब नष्ट हो जाएगी। दोस्तों, अब हम आते हैं प्रूनिंग पे।
बारिश में आप अपने जो भी पौधे आपने लगाए हैं, बड़े हो गए हैं, उनकी प्रूनिंग ज़रूर कर लीजिए। जैसे ये मेरे देखिए कनेर का है, इसकी हम प्रूनिंग कर लेंगे। ये बड़े बड़े हो गए हैं, तो ये सारी टहनियाँ हम काट के इनकी कटिंग लगा देंगे, तो हमारा ये प्लांट जो है ये और बुशी हो जाएगा। इसी तरीके से ये हिबिस्कस, इसमें भी ये नए शूट्स निकल रहे हैं। हिबिस्कस की आपको बराबर प्रूनिंग करते रहना चाहिए। यहाँ से इसको काट के इसकी भी हम कटिंग सबकी लगा लेंगे। ये है हमारा टिकोमा, सबकी कटिंग्स ये देखिए, ये सब फ्लावर हो चुके हैं। एसिस्टेसिया ये सब फ्लावर कर चुके हैं, तो ये सब अब फ्लावर नहीं करेंगे। ये नए इसमें फुटाव आने लग गए हैं, इनको हम रूट डिवीजन के द्वारा अलग सेग्रीगेट कर लेंगे, और ये जो हैं इनकी कटिंग जो निकलेगी प्रून करके वो हम लगा लेंगे सॉइल में फिर से नए पौधे बनाने के लिए। इसी तरह से मैं आपको दिखाऊं, ये नाग चंपा का पौधा है, बहुत ऊंचे चला गया है, बहुत ऊपर चला गया है, तो इसको भी हम बराबर इसकी प्रूनिंग करते रहते हैं। आप ये देखिए, यहाँ से ये की गई थी और पिछले साल फरवरी में, इसी ईयर फरवरी में, तो ये इसमें ये ऊपर तक चला गया और फिर अब इसमें बहुत अच्छे ये फूल भी आ रहे हैं। ये देखिए बहुत सुंदर फूल आ रहे हैं इसमें। तो ये जो ऊपर ब्रांचेस चली गई हैं इनकी भी हम प्रूनिंग कर देंगे और इनकी भी हम कटिंग लगा देंगे। ये देखिए बराबर फरवरी में यहाँ से इनकी प्रूनिंग की जाती है और फिर ये नई ब्रांचेस इसमें से निकल आती हैं। दोस्तों, जब हम इस समय कटिंग और प्रूनिंग की बात कर रहे हैं तो बहुत से लोग अब मेरे से ये पूछ रहे हैं कि मैम अडेनियम की कटिंग करें। देखिए अडेनियम का ये प्लांट काफ़ी बड़ा हो गया है, पुराना है काफ़ी, और अब इसमें काफ़ी घने हो गया है, पत्तियां भी बहुत हैं और टहनियाँ भी लंबी लंबी हो गई हैं। तो मैं सबको यही राय देती हूँ कि इस समय बरसातों में अपने अडेनियम की प्रूनिंग न करें, रुक जाएं। जब मौसम सूखा हो जाएगा, दैट इज़ इन सितंबर, तब अपने अडेनियम की कटिंग कर लें, क्योंकि इस मौसम में अगर आप कटिंग करते हैं अडेनियम की तो हो सकता है उसमें जो फंगस है वो क्रीप इन कर जाए, वो डेवलप हो जाए और आपका जो बेशुमार सुंदर पेड़ है इतना पुराना वो कहीं ख़राब न हो जाए। और इसी के साथ हम बात करते हैं वाटर लॉगिंग की। आपके गमलों में पानी रुकना नहीं चाहिए। बगीचे में बराबर आइए जब पानी बारिश का रुक जाता है और आके प्रत्येक गमले की इंस्पेक्शन करिए बहुत अच्छी तरीके से कि किसी गमले में पानी का जल भराव तो नहीं हो रहा है। ये देखिए, ये मेरे अडेनियम के हैं, सॉइल बिल्कुल ड्राई है। इसी तरह से, और जबकि बारिश हो रही है लगातार और अडेनियम मेरे 12 महीने ही बाहर रहते हैं, तो आप भी ये ध्यान रखिए कि आपकी सॉइल इतनी बढ़िया बनी हो कि उसमें वाटर लॉगिंग बिल्कुल ना हो। ये आपको याद हो, आपने मेरा वीडियो देखा हो अगर, कि इसमें हमने लगाए थे रेन लिली के बल्ब्स, फ्लावरिंग भी हुई थी और अब और भी फ्लावरिंग होगी, सेटल हो गए हैं सब इसमें अच्छी तरह से और इनकी फ्लावरिंग भी खूब अच्छी अब हो जाएगी। दोस्तों, जब हम गमलों में जल भराव की बात करते हैं तो आप एक तरीका मैं आपको बताती हूँ, उससे भी आप अपने पौधों को या गमलों को बचा सकते हैं कि उनमें पानी न भरे। अब ये जैसे मेरे लिली के पौधे हैं, ये 6 इंच के गमले हैं, आप बड़े गमलों में भी ये उपाय लगा सकते हैं। इस गमले को अगर आप में इसमें पानी भर जाता है, मान लीजिए आपकी सॉइल बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं बन पाई है या नीचे ड्रेनेज ब्लॉक हो गया है, आप उस समय उसको रिपोर्ट नहीं करना चाहते हैं, कई कुछ भी कारण हो सकते हैं, तो आप इस गमले को इस तरह से ना लिटा दीजिए। ये इन गमलों को ऐसे आप अगर लिटा के रख देते हैं तो आपके पौधों में, गमलों में पानी नहीं भरेगा और जब ये मौसम खुलता है तो अब आप फिर से इनको खड़ा कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। तो एक ये तरीका भी हो सकता है कि आप अपने गमलों को जल भराव से इस तरीके से रोक सकते हैं। दोस्तों, बारिश के पानी के साथ में आपके जो मिट्टी निकलती है पौधों से, जैसे कि हम जिक्र कर रहे थे पहले, तो उनके संग में उसके न्यूट्रिएंट्स भी ड्रेन आउट हो जाते हैं, तो उन न्यूट्रिएंट्स को रिप्लेनिश करना बहुत ज़रूरी है। मौसम में फ़र्क आ गया है, टेम्परेचर्स काफ़ी डाउन हो गए हैं, तो अब हम
लिक्विड मेन्योर न देके अब हम सॉलिड मेन्योर इसमें डाल सकते हैं। गोबर की खाद, पत्ती की खाद या आपकी कंपोस्ट कुछ भी डाल सकते हैं। वो उसको नरिश करेगा और उसके ऊपर एक लेयर बना देगा, वो भी आपके मल्च का काम करेगा। और संग में जब भी पानी गिरता रहेगा आपके पौधों को जो है न्यूट्रिशन वो सप्लाई करता रहेगा। तो आपके पौधे बारिशों में डिप्राइव नहीं करेंगे किसी भी न्यूट्रिशन से और बहुत अच्छी उनकी ग्रोथ होएगी, हेल्दी रहेंगे। ये देखिए कितनी हरियाली है। एंड प्लांट्स आर ऑल्सो हेल्दी। तो इस तरह के प्लांट्स बनाए रखने के लिए आप उनमें किसी भी मेन्योर का, ऑर्गेनिक का आप मल्च कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आपको एक बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट मैं बात बताने जा रही हूँ। ये जो बारिश का पानी होता है ना, हमारे पौधों के लिए बहुत अमृत का काम करता है। ये बहुत ही फ़ायदेमंद है आपके पौधों के लिए, इसलिए इसको प्लीज़ नाली में जाने से रोकिए। आप इसको वेस्ट मत करिए। इसके लिए मैंने क्या किया हुआ है, ये देखिए ऐसे यहाँ पे जैसे ये बाल्टी रखी हुई है, इसमें हम इसको कलेक्ट कर रहे हैं। और ये इधर ये टब रखा हुआ है, इसमें हम इसको कलेक्ट कर रहे हैं। और भी मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए इसमें भी हम इसको कलेक्ट कर रहे हैं। तो जब भी कभी आपको ज़रूरत पड़े पौधों में पानी देने की, 2-3 दिन बारिश नहीं होती है, गमलों में है तो सूख जाते हैं, तो आप इस तरह से इस पानी को अगर आप देते हैं, बारिश के पानी को, तो आपके पौधे बारिश को मिस नहीं करेंगे बिल्कुल। वो लगेंगे बारिश हो रही है, उनको कितना बढ़िया पानी मिल रहा है। तो प्लीज़ इस पानी को वेस्ट मत करिए और कंटेनर्स में इकट्ठा करिए, अपने फ्यूचर यूज़ के लिए स्टोर करके रखिए और पौधों को आनंदित करिए। तो दोस्तों, ये कुछ पॉइंट्स थे जो मैंने आपको बताया। अगर आपको पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। टेक केयर, बाय।